नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए नवरात्रि की एक अनोखी कथा लेकर आई हूँ। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था जिसका नाम पेठक था और वह माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज़ हवन करके ही कुछ खाता पीता था और वह जब हवन करता था तो उसकी एक कन्या थी सुमति। वह भी उसके साथ हवन में बैठती थी और पूजा करती थी, उसके बाद ही कुछ खाती थी। उस ब्राह्मण की कन्या दिन पर दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे चंद्रमा की कली बढ़ती है। देखते ही देखते वह बड़ी हो गई और जैसा कि वह ब्राह्मण रोज हवन करता था, उसकी कन्या उस हवन में साथ बैठती थी, साथ पूजा करती थी। लेकिन एक दिन वह खेलने में इतनी मग्न हो गई कि वह भूल गई कि हवन का समय हो गया है और वह हवन में नहीं पहुंची। इस पर उसके पिताजी बहुत क्रोधित हुए, बहुत गुस्सा हुए। जब वह वापस आई तो उसके पिता ने कहा, दुष्ट, तूने आज पूजा नहीं की, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी शादी कुष्ठी व्यक्ति जिसे कोढ़ होगा उसके साथ करूँगा। तो उसने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, आपके अधीन हूँ, आप जैसा करेंगे, जिससे भी मेरी शादी करेंगे मैं स्वीकार करूँगी। ऐसा उस कन्या ने कहा और ये सब वचन सुनकर उसके पिता और क्रोधित हो गए। कन्या ने कहा, जो मेरे भाग्य में लिखा है वो ही मुझे मिलेगा, मेरे कर्मों का फल मुझे मिलेगा। ऐसा कहकर उसके पिता ने कहा, ठीक है, मैं भी देखता हूँ तेरा भाग्य कैसे चमकता है। गुस्से में आकर उन्होंने एक कोढ़ी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया और उस कोढ़ी व्यक्ति से शादी कर वह अपने घर से विदा हो गई और एक जंगल में वो दोनों चले गए। जंगल में वे दुखी होती जा रही थी, सोच रही थी, कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी और मेरे भाग्य में क्या यही लिखा है। तभी वहाँ पर माँ दुर्गा ये सब देख रही थी। माँ दुर्गा वहाँ पर प्रकट हुई और बोली कि पुत्री, मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम जो चाहो वो वर मांग सकती हो। तब उस कन्या ने बोला कि माते, आप कौन हैं? तब माता ने कहा, मैं ही नौ दुर्गा हूँ, मैं ही शैलपुत्री हूँ और मैं ही ब्रह्मचारिणी और ब्रह्म विद्या हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से बहुत प्रभावित हूँ, इसीलिए तुम अपने मन चाहा वर मांग सकती हो। तब उसने कहा कि माते, पूर्व जन्म के कर्म। तब माता ने कहा, पूर्व जन्म में तुम एक भील की पत्नी थी और तुम्हारे पति ने कहीं चोरी की थी, जिस अपराध में तुम दोनों को राजा ने पकड़कर जेल में डाल दिया था और वहाँ पर उसने तुम दोनों को कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया। इस तरह तुम्हारा 9 दिनों का दुर्गा का व्रत हो गया, जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। तब उसने कहा, माते, अगर आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहती हैं तो आप मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। तब माता ने कहा, ठीक है, तुम पिछले जो तुमने 9 दिनों के व्रत किए थे उनमें से एक दिन का पुण्य तुम अपने पति को दान कर दो, उससे ये ठीक हो जाएंगे। युवती ने ऐसा ही किया, उसको अपने एक दिन का पुण्य दान किया और उसका पति सुंदर, सुशील और स्वस्थ हो। यह सब देखकर सुमति बहुत खुश होती है और कहती है, हे आदिशक्ति भवानी, हे दुर्गा, हे काली, हे जगत की पालन करता, तीनों लोगों का दुख दूर करने वाली और भक्ति करने वालों का उनको फल देने वाली, अपने भक्तों की रक्षा करने वाली, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अपने पिता द्वारा दुत्कारी हुई अबला का आपने इतना साथ दिया, आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। इस पर माता बहुत प्रसन्न होती हैं और उसे वर देती हैं कि उसे बहुत ही सुंदर, गुणवान और धनवान पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं।
हे माता, जैसे आपने सुमति पर अपनी कृपा करी, वैसे ही इस कहानी को सुनते, कहते और हुंकार भरते सभी भक्तजनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय माँ दुर्गा।